श्री लक्ष्मण भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। मैं ऋषिपाल शास्त्री श्री राम ज्योतिष के अंदर आप सबका स्वागत है हमारे आपके अपने चैनल में। और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। इससे हमें मोटिवेट मिलता है, हमें आपका प्यार मिलता है। आइए, आज का विषय क्या है। जो भाद्वा मास की, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो तिथि है, जिसको हम वामन एकादशी के नाम से जानते हैं, इस बार दिन शनिवार 14 सितंबर 2024 को रहेगी। जो व्रत करते हैं वो इस कथा को सुनते हैं। व्रत के दौरान भगवान की कथाओं का श्रवण करना बहुत ही पुण्य फलदायी होता है, क्योंकि कीर्तन और श्रवण दो ही चीजें हैं जिनसे भगवान का वंदन किया जाता है, भगवान को याद किया जाता है। तो आइए, आज की इस वीडियो में मैं आपको वामन एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में 4 मास के शयन के मध्य भगवान करवट बदलते हैं। भगवान चतुर्मास चल रहा है, चातुर्मास भगवान का शयन चल रहा है, और इस मास में जो ये एकादशी है, यहाँ भगवान करवट लेते हैं। इस करवट लेने को और भगवान के अवतार लेने को, क्योंकि इसके अगले दिन ठीक भगवान ने वामन रूप में अवतार लिया, तो करवट बदलते हैं। निद्रा मग्न भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इसका शास्त्रीय नाम परिवर्तनी, एक दूसरा शास्त्रीय जो नाम है परिवर्तिनी, यानी के बदलना, अपने करवट बदलने को परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी कहा गया है। आज के दिन भगवान के वामन अवतार की भी पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के 52 रूप जो वामन अवतार है, उसकी पूजा वाजपेय यज्ञ के समान फल देने वाली है। वाजपेय यज्ञ जो शास्त्रों में बहुत ही पापों को नष्ट करने वाला बहुत बड़ा यज्ञ होता है, वाजपेय यज्ञ, उसके बारे में बताया कि उसका पुण्य हमें प्राप्त होता है यदि हम इस व्रत को करें। तो कहते हैं इसको, इसके दूसरे दिन मनाई जाती है वामन द्वादशी, वामन जयंती, वामन भगवान का जन्मदिन। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम विधि विधान तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक जानने की मेरी अभिलाषा है। कृपा करके मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली और स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमको बताता हूं। ध्यान से सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है, क्योंकि भगवान वामन की जयंती है। वामन एकादशी, जयंती एकादशी, या हम इसको परिवर्तनी एकादशी के नाम से जानते हैं। तो इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, वह तीनों लोगों की पूजा कर लेता है, तीनों देवों की पूजा कर लेता है, त्रिदेवों का पूजन उसका पूर्ण हो जाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें, जिनको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करता है, क्योंकि सभी जानते हैं इनको, भगवान को, विष्णु भगवान को कमल नयन बोलते हैं। कमल का पुष्प भगवान को बहुत प्रिय है। यदि आपके पास उपलब्ध हो तो कमल का पुष्प लक्ष्मी नारायण भगवान को अवश्य अर्पण करें। तो भगवान कहते हैं कमल का पूजन कमल से पूजन करते हैं वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को व्रत और पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, सभी को इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने चतुर्मास के 4 मास के शयन के मध्य करवट लेते हैं। तो भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए
आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं? भाई आप तो सो रहे हैं, करवट ले रहे हैं, तो संचालन तो आप पूरे संसार का कर रहे हैं, संचालक हैं आप। तो किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, यह बातें आप विस्तार से बताओ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। अब आती है श्री भगवान की कथा। कहते त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त था, जो राक्षस कुल में बलि नाम का दैत्य था। अत्यंत दानी, सत्यवादी, ब्राह्मणों का सेवक था, बहुत मान सम्मान रखता था, यज्ञों के प्रति भी उसकी आस्था थी। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्र आदि सब देवताओं को जीत लिया था, यानी कि उसने भक्ति इतनी जबरदस्त की कि उन्होंने देवताओं को भी जीत लिया था। तो कहते हैं संपूर्ण लोगों का स्वामी बन गया था। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों ही लोग उसके अधीन हो गए थे। तब देवर्षि सहित इंद्र आदि सब देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की भगवान से प्रार्थना की कि बलि राजा के अत्याचारों से मुक्ति दिलाओ। तो कहते हैं भगवान ने वामन रूप धारण करके अवतार लिया और तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। ये कथाएं तो आपने सुनी होंगी, पाताल लोक में कैसे भेजे। वामन भगवान छोटे से बन करके आए, भगवान विष्णु, और उन्होंने 3 पग, सबको पता है कि 3 पग भूमि बलि राजा से दान में मांगी, और बलि राजा ने जब वो दान दी तो भगवान ने एक कदम में पूरी पृथ्वी, एक कदम में पूरा आकाश अंतरिक्ष जो हमारा था ब्रह्मांड, उसको नाप लिया। तो तीसरे कदम रखने के लिए फिर बलि राजा से कहा कि तीसरा कदम कहाँ रखूं, ये तो सारा मैंने माप लिया। तो तीसरे कदम में बलि ने कहा था कि मेरे सिर पर रखो। जैसे ही भगवान वामन ने सिर पर रखा, राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। तो कहते यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने वामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि को याचना करते हुए कहा कि मुझे 3 पग भूमि दे दो, तो तुम्हें 3 लोक के दान का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। राजा बलि ने उनको तुच्छ याचना 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 समझकर तुच्छ याचक समझ लिया। छोटा सा याचक, छोटा सा है बलि, क्या तो माप लेगा, 3 पग में कितना कर लेगा। तुच्छ याचक समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती। मैंने उनसे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूरलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवताओं और शेष आदि सब नागगणों से विविध प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्ग मैंने पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग बताओ कहां रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उनके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो सुनाते हैं, उनको भी 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल